नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। नए साल के दस्तक से पहले ही यानी कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले ही फतवों का शोर तेज हो गया है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को नाजायज करार देने वाले मौलाना को फतवे, जो ये मौलाना है उनके फतवे आने शुरू हो गए। ताजा मामला ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से है। अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है जिसमें कहा है कि मुसलमानों का नए साल का जश्न मनाना इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है। उन्होंने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मनाते दिखेंगे तो उलेमाए इकराम सख्ती से उन्हें रोकेंगे। सवाल सीधा है, क्या भारत में जश्न मनाने से पहले फतवा जरूरी हो गया है? क्या जश्न मनाने से पहले मौलाना की इजाजत जरूरी है? और क्या संविधान और धार्मिक फरमानों के जो टकराव हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। मतलब लोग तैयारी कर रहे हैं कि नए साल में जश्न कैसे मनाएंगे, 31 तारीख की रात में हम क्या कर रहे होंगे, और इधर मौलाना तैयारी कर रहे हैं कि फतवा जारी कर हम क्या करने वाले हैं, अपना सिक्का कैसे चलाएंगे, अपनी दुकान कैसे खोल कर रखेंगे और अपनी दुकानदारी चलती रहे उसके लिए क्या करेंगे। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब हमारे साथ हैं, अंबर जैदी हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैज खान हमारे साथ हैं, मुफ्ती वजाद कासमी साहब हमारे साथ हैं, हाजी नाजिम खान हमारे साथ हैं और हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ है। सारा का सारा जो पैनल है, पूरा पैनल आज मुस्लिमों का है। जानबूझ के मैंने तमाम मुस्लिम पैनलिस्ट बुलाए हैं ताकि मुसलमानों को भी समझ में आए, हमको भी समझ में आए, देश को भी समझ में आए और मौलानाओं को भी समझ में आए कि 21वीं सदी में ये जो कर रहे हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हैं सच में, या सच में कुछ कर भी सकते हैं। अगर मुस्लिम युवती, युवा, लड़के लड़कियां, अधेड़ बुजुर्ग जश्न मनाएंगे तो ये क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, कटरीना कैफ तो जश्न मनाएंगे, उनके सामने इनकी चलेगी नहीं। तो बाकी लोगों के खिलाफ फतवा जारी करके ये क्या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी मानसिकता देश में थोपना चाहते हैं जिसे आज का युवा जेनजी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इन लोगों की बात सुनता ही नहीं है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी दिनों पर और खास तौर पर जब कोई बड़ा उत्सव होता है, त्योहार होता है, जश्न मनाने का मौका होता है, तो ये लोग बाहर निकल कर आते हैं। रिजवी साहब, क्या कर लेंगे आप अगर ये जश्न मनाएंगे तो? देखिए, हम तो दीन की बात बताते हैं और हम उलमाए कराम का काम है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बात बताओ, अच्छे कामों की तरफ रगबत दिलाओ और बुरे कामों से रोको। तो धमकी तो क्यों दे ये रहे हैं? जश्न जो है वो यहूदो नसारा का शिआर है और यहूदो नसारा का प्रोग्राम है। न ये भारत का कल्चर है, न इस्लामिक कल्चर है, न हिंदू। भारत का कल्चर तो ये है कि सारे कल्चर भारत में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ आप ये फतवा जारी कर रहे हैं और आपका कहना है कि दिन की बात बताना आपका काम है, तो धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं, हमने धमकी नहीं दी है। हम तो देखिए उलमाए कराम की बात हमने की है कि उनको तंबीह की जाएगी, हिदायत की जाएगी, उसको इंग्लिश में कहिए मोटिवेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, खुदा रसूल का खौफ दिलाया जाएगा नौजवानों। तो खुदा रसूल का खौफ आप क्यों दिला रहे हैं? क्या अंबर जैदी आपको खुदा रसूल का खौफ नहीं है? ये खौफ दिलाने के लिए आपको क्या किसी रिजवी साहब जैसे मौलाना की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस्लाम में किसी भी बिचौलिए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते वक्त सबको ये कह के गए थे कि मैं आपके बीच दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान और हदीस इन्होंने कन्वीनियंटली इख्तियार कर लिया, अहले बैत को भूल गए, इसीलिए ये हाल है। आप बात करते हैं कि ये बरेलवी साहब जो है, रिजवी साहब, इनका बयान भी है, कह रहे हैं कि नया साल हमारा शुरू होता है मुहर्रम से। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि नवासा रसूल का जब कत्ल हुआ करबला में, उस साल को, उस दिन को, उस टाइम को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, रादर देन जब पूरी दुनिया ग्लोबली नया साल मनाती है, एक ग्लोबल सोशल इवेंट होता है, उसको यहूदो नसारा का ये सेलिब्रेशन कह के उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। जबकि यहूदो नसारा की इन्वेंशंस का इस्तेमाल करके ये टीवी पे आते हैं, ये चश्मा, टीवी, फोन, मोबाइल, हर चीज यहूदो नसारा की इन्वेंशन है। उनकी हर इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं और उनको ही कहते हैं कि भाई उनकी हमें हर
चीज को रिजेक्ट करना चाहिए। आपको रिजेक्ट करना है तो पूरी तरह से कीजिए ना। आप कन्वीनियंटली कहेंगे जहां पर आपकी दुकानदारी चलती है कि यहूद नसारा की इवेंट्स को रिजेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है विद्यानाथ के इस्लाम में किसी भी तरह की सेलिब्रेशन को या खुशी मनाने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो कहती हूं कि भारत में इस तरह के जो ये मौलाना नए नए मार्केट में आ रहे हैं, शमाइल नदवी और ये बरेलवी साहब हर दिन कोई ना कोई उटपटांग बयान दे देते, इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज को बांट करने का और समाज में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इनको किसी भी तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जिनको पता ही ना हो, ये डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी के खिलाफ डेमोक्रेसी में रहकर ये उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जबकि इनको पता है कि इस्लाम में डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुस्लिम पुरुषों के लिए और खासतौर से उन मौलानाओं के लिए जो हर दूसरे दिन फतवा जारी करते हैं, डराते हैं लोगों को, उनके लिए क्या फतवा होगा? इन लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना ही नहीं चाहिए, जिस तरह जिनको अकल ही नहीं है। ये समाज में शरीयत की वो हमेशा बात करते हैं, शरीयत की हमेशा बात करते हैं, और इस्लाम में शरीयत में मुस्लिम पुरुषों के लिए क्या लिखा हुआ है? आप एक बार बताइए, इस्लाम के 57 इस्लामिक देश हैं, 57 के 57 इस्लामिक देशों में क्या एक जैसा कानून है? अगर शरीयत सैक्रोसेंट होती तो सारे के सारे इस्लामिक देशों में एक जैसा कानून और रीति रिवाज होते हैं। कल्चर अलग होता है, दीन अलग है, और शरीयत बनती है कुरान और हदीस के दायरे में। हर देश अपने हिसाब से कानून बनाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि शरीयत में मुदाखलत? भारत में भी तो क्रिमिनल लॉज और टैक्स लॉज है ना भारत के हिसाब से, और आप पर्सनल लॉज मानते हैं अपने हिसाब से। अजहरी साहब, तो ये कैसा पिक एंड चूज कन्वीनियंट होती है? अंबर जैदी से। अंबर जैदी ने जिस तरीके से अभी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब के ताल्लुक से अल्फाज इस्तेमाल किए, ये मुझसे बदतमीजी है, अच्छी बात नहीं है। आप महिला हैं, महिला होने का नाजायज फायदा न उठाइए आप। दूसरी बात ये है, मौलाना शहाबुद्दीन बेपर्दा बोलेंगे, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, ये इस्लाम की कौन सी व्याख्या है? आप महिला, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप महिलाओं की बेहुरमती और उनकी बेइज्जती करती रही है? इस्लाम ये सिखाता है आपको? आपको ये इस्लाम सिखाता है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी कीजिए, उनकी बेहुरमती कीजिए? ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आप इस्लाम के यहाँ पर पैरोकार बन के बैठते हैं, आपको पता नहीं है कि इस्लाम के सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। आप लोगों की वजह से मुसलमानों को नफरत से देखा जाता है पूरे देश और दुनिया में। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को 10 मिनट सुबह उठकर शीशे में देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप टीवी पर क्या भौंक कर आते हैं और क्या वीडियो बनाकर बोलते हैं, जिससे देश के मुसलमान को नफरत से देखा जाता है। एक सेकंड मौलाना साहब, अजहरी जी आराम से। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए आप मत तय कीजिए, आपके लिए मैं तय नहीं करूंगी, लेकिन जब आप मेरे लिए तय करने लगते हैं तो फिर आप कौन होते हैं मुझे रोकने के लिए कि मैं आपके लिए तय नहीं करूं? अरे हमने कब कहा वो उलमा की बात को माने ना माने? थोपा कोई आलिम उनके पास फतवा लेकर के गया है क्या? बताया हमें आप। तो फतवा तो जारी कर रहे हैं, रजवी साहब बैठे हुए हैं इसी पैनल में। आदत है तो आप करते रहिए। तो इसकी क्या जरूरत है कि नए साल पर कोई युवा युवती लड़के लड़कियां जश्न नहीं मनाएंगे? देखिए सुन ले अभी हाल ही में एक मंदिर के पास में कुछ लड़के लड़कियां जो थे वो अपनी मूवी बना रहे थे, वो उन्होंने नाचा डांस किया। वहां बहुत सारे साधु बाबा चैनलों पर बैठ करके उनका कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। हमने भी कहा सही बात है आपकी, किसी भी ऐसी जगह में जो धार्मिक जगह है वहां अश्लील डांस हो रहे हैं, नाच हो रहा है, गलत है ये। किसी भी अश्लीलता नहीं तो कोई मस्जिद के अंदर अगर जाकर डांस कर रहा है, आप बोले तो समझ में आता है। हरकतें कर रहा है, अश्लीलता का तो कोई समर्थन नहीं कर रहा। अब जो चीज मस्जिद के अंदर ना जायज है वो बाहर कैसे जायज हो जाएगी? बताओ हमें आप। नहीं तो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज जो नए साल पर जश्न मनाते हैं वो नाजायज है क्या? यूएई में, टर्की में, पूरी दुनिया पहुंच चुकी होती है वहां पे नया साल का सेलिब्रेशन करने के लिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गलत नहीं कहा है, सही कहा उन्होंने। अब आप आ रहे टीवी, वीडियो, मोबाइल इस पर आ जाते हो तो हाँ, तो क्यों ना है? आप कहेंगे यहूद और नसारा की नकल करना हराम है, तो यहूद और नसारा की इन्वेंशन इस्तेमाल करना हराम कैसे नहीं है? मोबाइल कैसे नहीं है यहूद और नसारा की नकल, उनकी इन्वेंशन का इस्तेमाल करना? हलाल हराम का फतवा मोबाइल के लिए नहीं है, उसके इस्तेमाल के लिए है। नहीं तो वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों ने भी उन चीजों को इस्तेमाल किया ना जिसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे पहले। तो वक्त बदल गया। अब बच्चे, जेंजी, अंबर जैदी या मुस्लिम युवा युवती बदलना चाहते हैं, जश्न मनाएं, गाएं, नाचें। अच्छा मुझे बता दीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कटरीना कैफ का क्या उखाड़ लेते हैं आप लोग? क्या बिगाड़ लेते हैं बताइए?
कुछ कर लेते हैं। ऐसा है ना, आमिर खान, कैटरीना कैफ और जो भी लोग हैं वो दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उनके नहीं तो क्या बिगाड़ लेते हैं आप लोग उनका? वो बिगाड़ने के लिए, किसके लिए बिगाड़ने के लिए गए? नहीं तो आप लोग दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं। एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं, तो ये ठेका सिर्फ अंबर जैदी के लिए, फैज खान के लिए या कासमी साहब के लिए है, या ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिनका काम ही है नाचना गाना एंटरटेनमेंट, लोगों को हंसाना, इन लोगों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाते? इन लोगों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते? मतलब ये जो मासूम लोग हैं जो आपसे दब जाएंगे उनको दबाएंगे, उनको दीन का पाठ पढ़ाएंगे। आपका काम अगर सिर्फ यही है कि मौलाना ने कहा गलत है, इसी को ही आप बोल रहे हैं, बार बार कहते रहिए आप। हमने आपसे बार बार कहा है कि उलमा का काम अपने दीन की बात बताना है। वो चाहे सलमान खान सुने ना सुने, वो चाहे अंबर जैदी माने या ना माने, कोई उनको जबरन बनाने के लिए जाए तो बताइए आप। उनका काम तो बताना है, वो अगर बताएंगे। जबरदस्ती नहीं है तो आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए ना। जब जबरदस्ती नहीं है तो आप अपना ओपिनियन अपने तक क्यों नहीं रखते? क्यों वीडियो बनाकर बयान जारी कर देते और देश में नफरत फैलाने का काम कर देते हैं? मुसलमानों का जीना हराम कर दिया आपने। दुनिया नफरत से देखती है, उनको आतंकवादी समझती है। आप लोगों की वजह से कट्टरपंथी समझती है हर मुसलमान को। हर मुसलमान आप लोगों की तरह नहीं है, वो कोएग्जिस्ट करना चाहता है, लेकिन आप उनको कोएग्जिस्ट करने ही नहीं देते। आप उनको अलग थलग रखना चाहते हैं। आप चाहते हो कि मुसलमान अलग थलग बैठा रहे मोहल्लों में, गेटोस में, और आप आकर टीवी पे अपनी बादशाही करें, आप अपनी नेतागिरी करें। बिल्कुल करेंगे। इस्लाम में कौन सा कॉन्सेप्ट बताइए आपको बिचौलियों का? कौन सा बिचौलिया इस्लाम के हिसाब से? आप इस्लाम की बात करते हैं तो आपकी मौलाना गिरी नाजायज है इस्लाम के हिसाब से, नाजायज है जो काम आप कर रहे हैं। आप टीवी पे बैठकर जो बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का, हर टेक्नोलॉजी का, यहूदो नसारा की ये नाजायज है। घर पर बैठिए और अपने अल्लाह को याद कीजिए। ठीक है, एक सेकंड, फैज खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देता हूं फैज खान साहब कि मौलाना साहब कह रहे हैं, दोनों मौलाना जो अभी तक बोले दोनों कह रहे हैं कि भाई हमारा तो काम है दीन के बारे में बताना। अब माने ना माने ये दूसरी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब अल्लाह और बंदे के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है, और वही कुरान आप भी पढ़ते होंगे, वही कुरान अंबर जैदी भी पढ़ती हैं, वही कुरान मौलाना साहब भी पढ़ते हैं, तो जो ज्ञान इनको लेना है कुरान पढ़ के ले लेंगी। उसमें बार बार फतवा जारी करना, चाहे वो रजवी साहब हो चाहे नदवी साहब हो, और ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि यहां पर मतलब मुसलमानों पर ऐसी बातें थोपने की 21वीं सदी में कोशिश हो रही है जो कोई मानने को तैयार नहीं, जिसको माना ही नहीं जा सकता है। अगर कह दे कि टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो, टीवी पर बैठना बंद कर दो, शादी में जाना बंद कर दो, वहां गाने चल रहे तो अपने कान बंद कर लो, ये क्या कोई मतलब समझ रहे हैं? एग्जाम्पल, खुद एग्जाम्पल सेट करें ना ये सब करके। फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आवाज मेरी रिपीट हो रही है, देखिएगा। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए विद्या भैया, आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही किया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब बहुत प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान है, और मैं इस बात से तो सहमत हूं कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं भी नहीं पीता हूं, किसी को, केवल मुस्लिम को नहीं बल्कि किसी को नहीं पीना चाहिए। ये जो जिनाकारी होती है इससे भी बचना चाहिए। अपना बढ़िया निकाह किए और एक जन के साथ वफादार रहे, शादी किए, पानी, वो सब ठीक है। शराब और ये नशा और ये सब के बारे में जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं हम उससे एग्री हैं, लेकिन नए वर्ष के जश्न की जहां तक बात है, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि देखिए शक संवत को हुआ 1947 साल, विक्रम संवत को हुआ 2082 साल, इसी तरीके से कलयुग संवत को हुआ 5125 साल, सृष्टि संवत को हुआ 1,95,58,85,126 वर्ष, और ये सारे संवत मनाए जाते। ईसवी संवत को हुआ 2025 साल, और जो मुहर्रम वाली बात कह रहे हैं इस्लामी संवत, उसको हुआ 1447 साल। तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं। और भैया सुनिए विद्या भैया, आप जिस दिन जन्म लिए ना उस दिन से विद्यानाथ संवत भी चल रहा है, यानी कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ एक संवत प्रारंभ होता है और उसका सेलिब्रेशन होता है। आपके भी जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ, वो तो इस्लाम में सेलिब्रेशन गलत है क्या? अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर मुफ्ती इमाम साहब बैठे हैं उनके जन्मदिन का भी सेलिब्रेशन, ये सब नए साल का ही स्वागत है।
ये सब नया साल ही मनाना है। फैज खान साहब, और फिर मैं इस इस्लाम में क्या प्रश्न को भी जश्न मनाना बिल्कुल गलत है, entertain करूंगा। नाजायज है, हाँ, गैर इस्लामिक है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं भी एक मुसलमान हूं और फिर मैं कहता हूं, तो आप कौन से वाले मुसलमान हैं और रजी साहब कौन से मुसलमान हैं कि उनको लगता है कि जश्न मनाना नाजायज है, आपको लगता है जश्न मनाना जायज है? का जन्मदिन हम मनाते हैं जी। आप ये बताइए विद्या भैया, भगवान रामचंद्र जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, कृष्ण जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, और मैं इस्लामी परंपरा से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जन्मदिन मनाया जाता है। नाते पड़ी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, मीठा चावल बनाया जाता है, हजरत अली का भी जन्मदिन मनाया जाता है, सब कुछ मनाया जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, ये गंदगी का हम भी विरोध करते हैं भाई, ये शराब जिनाकारी ये सब नहीं, इसमें हम मुफ्ती साहब के हम 100% साथ है, लेकिन आधुनिक युग के साथ आपको चलना होगा। और आधुनिक युग में बिल्कुल सही बात है, अब इनको लग रहा है कि टीवी मोबाइल इनके हक में है, तो देखो मौलाना नूर अहमद अजहरी कहते हैं जी ये गलत नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन पहले कहते थे लाउड स्पीकर भी गलत है, टीवी भी गलत है, मोबाइल भी गलत है, सब गलत है, पेंटिंग भी गलत है, चित्र भी गलत है। आज ये खुद टेलीविजन में आ रहे हैं, आज ये खुद मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, दूसरी आधुनिक चीजों को ले लेंगे। घोड़ा और तलवार चलती थी आज से 1400 साल पहले, मिसाइल इन्होंने अपना लिया, एरोप्लेन इन्होंने अपना लिया, कारें इन्होंने अपना ली। पहले मिट्टी के और पत्थरों के घरों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, आज बड़े बड़े भवन, आलीशान महल इन्होंने अपना लिया। यानी जो जो सुविधा अच्छा, फिर इन सब का अकाउंट बैंक में है। इस्लाम में जिहाद जो है ना, असली तलवार वाली जिहाद, ब्याज खोरी के खिलाफ आई है। फैज खान साहब, इंश्योरेंस में इतनी पोल मत खोलिए। नहीं, ये सत्य है। हर अभी वो कहेंगे कि हम इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, अकाउंट में अभी वो ब्याज कहेंगे हम का बैंक में अकाउंट रखते ही नहीं है, अभी वो कहेंगे कि हमारे बैंक में पैसा ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही इनकी नहीं है। हैसियत नहीं है विद्यानाथ झा जी, इनकी हैसियत नहीं है किसी की पोल खोलेंगे। या आप अपने सर, आप में कुछ होते रहिए। आपका किसी बैंक में अकाउंट है अजहरी साहब? अजहरी साहब एक सेकंड, फैज खान साहब रुकिए। अजहरी साहब किसी बैंक में अकाउंट है आपका? हमारा ही नहीं, हर मुसलमान का है। आपका है? हर मुसलमान को छोड़ दीजिए, आपका है? अरे है, बिल्कुल है ना? उसमें पैसा रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? उसमें इंटरेस्ट आता है? क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं? उसका इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? वो हराम है, देश वो हराम है। हराम वो नहीं है। हराम ये है, अगर आपकी जेब में आ रहा है तो हराम वो नहीं है। मैंने यही तो कहा, आपकी जेब में आ रहा है तो हराम वो नहीं है, लेकिन वही अगर वही अंबर जैदी की जेब में चला जाए, वही फैज खान की जेब में चला जाए और मुफ्ती वजाहत कासमी की जेब में चला जाए तो हराम हो जाएगा। कासमी साहब एक सेकंड सर, कम से कम ऐसी बात मत कीजिए अजहरी साहब, अजहरी साहब ऐसी बात मत कीजिए कि लोग मतलब हंसे। सोचिए ना, आप लोग स्कॉलर हैं, आपको सहूलियत के हिसाब से आपने कहा कि वो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हराम नहीं है। कासमी साहब देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। अजहरी साहब मैं आऊंगा आपके पास, कासमी साहब को नहीं मैं शामिल कर पाया हूं। कासमी साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो फतवे जारी होते हैं, ये मौलानाओं को जो लगता है कि वक्त वक्त पर भाई एक सीख देनी चाहिए, दीन के ठेकेदार हैं वो, दीन के बारे में बताना उनका काम है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे हो जाता है कि ये मोबाइल इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये बैंक से इंटरेस्ट ले तो ठीक है, ये कपड़े पहनकर वेस्टर्न ड्रेस पहनकर घूमें तो ठीक है, ये पार्टियों में जाएं तो ठीक है, ये जश्न मनाएं तो ठीक है, लेकिन नए साल पर चाहे वो कोई सा भी संबत हो, जश्न कोई मना लेगा तो इसकी इजाजत नहीं होती इस्लाम में? विद्यानाथ जी, शुक्रिया आपका बहुत वक्त देने के लिए। और मैंने आपकी बात को बहुत शुरू से सुन रहा हूं, और जो शुरू में आपने कुछ मौलानाओं के बयानात चलाए थे उनको भी मैंने सुना, और मेरी आदत यह है कि मैं टॉपिक को बहुत गंभीरता से लेता हूं। तो उसमें मैंने कई बयान सुने, उसमें एक बयान सुना मैंने मुफ्ती शमाइल नदवी का, उनकी किसी भी बात से मुझे इत्तेफाक नहीं है। मैं चूंकि इस डिबेट में शरीक हूं, पहले मैं उनकी बातों को कंडेम करूंगा। दूसरे, शहाबुद्दीन रिजवी साहब की बात को मैंने सुना, मैं उनकी कुछ बातों से इत्तिफाक रखता हूं, और कुछ बातें चूंकि वो शो में मौजूद है, कुछ बातें मैं उन्हीं के सामने अर्ज करना चाहता हूं। ठीक है, दोनों को रखिए स्क्रीन पर। इस्लाम में गमी या खुशी मनाने की कुछ हदूद है, कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ,
कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हुदूद हैं। ये अच्छी बात है कि मजहब इस्लाम या सनातन या ईसाई खुद जिसका साल शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, वो मजहब भी शराब की, अश्लीलता की, नंगपन की इजाजत नहीं देता। आपने ये देखा होगा कि हमारी दिल्ली बंबई पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर को काबू रखने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग करती है ताकि ये सब ड्रामेबाजियां ना हो। हमारे नौजवान कुछ हुदूद से गुजर जाते हैं। सारे मजहब के लोग, महात्मा, संत, उलमा, मुफ्ती वाकई अच्छी बातें करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि जहां वो मिलेंगे उलमा उनको सख्ती से रोकेंगे। ये उलमा का काम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, और लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करने वाली एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है। तो इसलिए उन्होंने बात अच्छी कही है, लेकिन उस बात को उन्होंने खुद ही खराब भी करने की कोशिश की। वो अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत समझदार मुफ्ती हैं, शानदार स्कॉलर हैं, मैं उनकी बिल्कुल इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। वो फैज भाई ने भी कही है कि कोई भी दुनिया का मजहब, वो अंबर जैदी ने भी कही है, सारे स्कॉलर जितने भी हम लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, इस बात से तो हमें सबको इत्तिफाक है कि हम अश्लीलता के खिलाफ हैं, हम शराब के खिलाफ हैं, हम नंगपन के खिलाफ हैं, हम जो है हुदूद को, कानून को, या कोई भी मजहब रहे वो उस बात की इजाजत नहीं देगा आपको। बाकी खुशी मनाना तो जाहिर सी बात है, मैंने उसके लिए बताया कि इस्लाम किसी भी खुशी को हराम या हलाल की डेफिनेशन इस्लाम में नहीं है। हाँ, इस्लाम के खुद के अपने त्योहार जो है वो सिर्फ ईद है, और बाकी अगर आप लिमिटेशन में खुशियां मना रहे हैं, आप शराब नहीं पी रहे, आप अश्लीलता नहीं कर रहे, आप तोड़फोड़ नहीं कर रहे, आप नंगपन नहीं कर रहे, तो इस्लाम कहां मना करेगा आपको? तो इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो इसलिए दुनिया में नहीं, तो मैं भारत के कल्चर की बात करूंगा इस नहीं, मौके पर, आपका मुझे करनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं जश्न मनाने पर, जश्न मनाने पर दिक्कत नहीं है, अश्लीलता को कोई जायज नहीं ठहराता, शराब पीने को कोई जायज नहीं ठहराता, नंगेपन को कोई जायज नहीं ठहराता, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो लोग करते हैं वो करते हैं, वो उनकी मर्जी है। संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो घूमे फिरें, जो कपड़े पहने, जो खाएं, जो पिएं। लेकिन बात यह है कि आपके इस्लाम में और रजवी साहब के इस्लाम में ये फर्क कैसे आ जाता है? मैं आज जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि देश के लोग भी समझे कि वो कहते हैं कि जश्न मनाना नाजायज है और आप कहते हैं कि जश्न मनाना ठीक है। ये डिफरेंस कैसे आता है एक ही धर्म में, एक ही इस्लाम में, एक ही कुरान में? इसमें हाँ, थोड़ा एक कड़ी जुड़वा देता हूं मैं आपको। जब आपने शुरू में कई मौलानाओं के बयान चलाए थे, तो उसमें शमाइल नदवी का बयान ये चलाया आपने कि सेकुलरिज्म हमारे के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो ज्यादातर हमारे इस्लामी स्कॉलर्स का ये मानना है कि सेकुलरिज्म जो है वो कुफरिया है। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं कि शायद बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और मुझे इसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो मतलब ये तालिबानी मानसिकता वाले लोग हैं? एक बात कहने के लिए बैठा हूं, देश सुन रहा है ताकि सबको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी आगे के लोग हैं। और ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बटा, चूंकि वहां की पब्लिक की मानसिकता थी सेकुलरिज्म, तो इसलिए वो इस्लाम पर कायम नहीं रह सका, इस्लामी हुकूमत वहां कायम नहीं हो सकी, चूंकि वो तो भारत का डीएनए था, भारत का खून था। और इसलिए वहां मौलवियों में और अवाम में हमेशा टकराव रहा है कि वो इस्लामी हुकूमत की बात करते रहे और फौज सेकुलरिज्म की तरफ, इस्लाम की तरफ ले जाती रही और पब्लिक सेकुलरिज्म की तरफ जाती रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत का मुसलमान भी सेकुलर है, इंतहाई सेकुलर है, लेकिन हमारे इस्लामिक स्कॉलर इस पर, डॉक्टर असरार साहब का मौकिफ आप देख लीजिएगा, जब कभी वो बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, ताहिरुल कादरी साहब को जब भी आप सुनेंगे इन लोगों को, तो सेकुलरिज्म को कुफर से भी ज्यादा शदीद मानते हैं, सख्त मानते हैं। तो ये कड़ी है, जब इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं सेकुलरिज्म को इतना शदीद नफरत से देखेंगे, तो फिर वही आना है जो हमारे मुफ्ती साहब ने फतवा दिया। फिर इस तरह के फतवे निकल करके आते हैं, वो बहुत सख्त हो जाते हैं। मैं कहता हूं हमें इतने सख्त बात नहीं करनी चाहिए। एक पैगाम इस्लाम का है, नंग नहीं करना, अश्लीलता नहीं फैलानी, शराब नहीं फैलानी, ये इस्लाम का पैगाम है, ये सनातन का भी पैगाम है, ईसाइयत का भी पैगाम है। दुनिया का कोई मजहब इसको जायज नहीं। ठीक, हाजी नाजिम खान, आप लोग तालिबानी मानसिकता थोपना चाहते हैं और इस नए साल से उसकी जोरदार शुरुआत कर रहे हैं क्या? हाँ, विद्यानाथ झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मुझे देखा कि हाँ मैं नजर आ गया हूँ आपको, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका आभार भी प्रकट करता हूँ। और रही बात यह कि अभी आपने तालिबानी वाली बात करी, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान का तो खुद भारत के अंदर स्वागत होता है, ये हम लोग नहीं करते। अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, गलत, तालिबानी मानसिकता का स्वागत नहीं होता है। वो एक देश है जिसके लोग, जिसके मिनिस्टर यहां पर आते हैं, और सुन लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं, अलग अलग तरीके से वो चलते हैं, कहीं राजशाही है, कहीं लोकतंत्र है, तो अलग अलग देशों से जो हमारे संबंध हैं उसको हमको कैसे लेकर चलना है, वो अपने देश में किसी को मार के काट के डाल देते हैं। ये हमारा काम नहीं है उनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना,
ये हमारा काम नहीं है कि वो इस्लाम को कैसे चलाना चाहते हैं। ये हमारा काम नहीं है कि दुनिया का कोई देश यहूद या क्रिश्चियन अपने देश में कौन से किस हिसाब से चलना चाहते हैं। तो इसीलिए आप उसको एक देश की तरह देखिए, तालिबान को मत एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमने नहीं किया तालिबानी मानसिकता को एक्सेप्ट। बोलिए आप। अच्छा झा साहब आप सुन लीजिए। हाँ झा साहब सुन लीजिए। देखिए अब आपने मेरे पे भी समय ले लिया, तो देखिए फिर मैं वो कहता हूँ, फिर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अब मुझे 30 सेकंड नॉन स्टॉप आप बोल लेते ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, रिजवी साहब ने बताइए, अपने जो कौम के नौजवान है उनको अगर अवेयरनेस करने के लिए अगर फतवा देते तो इसमें क्या दिक्कत है? अपनी कौम जागरूक होगी। और रही बात है यहाँ पर के जो यहाँ पर नए साल के पैरवी कर रहे हैं, तो 25 दिसंबर को जो एक कम्युनिटी अपना फेस्टिवल मना रही थी, उसके फेस्टिवल को रोकने वाले कम्युनिटी के साथ एक किस तरीके से खड़े थे, उनको क्यों नहीं मनाने दिया? लेकिन जब नया साल आता है तो भैया देखिए, हम लोग तो अपने मुस्लिम नौजवानों को रोकेंगे शराब से, बताइएगा, जो ये गंदे हैवान हाजी नाजिम खान रोकने के लिए जो रिजवी साहब ने बताइएगा। कहा, दिल पर हाथ रख के बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए कि कभी आपके कदम थिरके नहीं है, कभी आपके कानों में बॉलीवुड के गाने नहीं गए, कभी कोई रैप सॉन्ग अगर चल रहा है तो वहां से आप भाग गए दुम दबाकर। जहाज साहब देखिए, हाजी नाजिम खान जो अपने देशभक्ति गीत सुनना पसंद करता है, हाजी नाजिम बड़े फख्र से, अरे वो तो अच्छी बात है, नेशनल टेलीविजन अच्छी बात है, अपने देश की भक्ति के गीत सुनना पसंद करता है और कहता है क्योंकि तालिबान के साथ सरकार के संबंध है तो हम तालिबानी व्यवस्था अगर लाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कभी आपके कदम थिरके हैं कि नहीं थिरके, बताइए। क्योंकि अगर आपके कदम थिरके होंगे तो इस्लाम आपका वहीं खत्म हो गया होगा आप लोगों के हिसाब से। हाँ झा साहब देखिए, अब देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब हाजी नाजिम खान का निकाह हुआ तो हाजी नाजिम खान के शादी में बैंड बजाया था, हाजी नाजिम खान ने उस बैंड बाजे को भी भेज दिया था वापसी ऑन रिकॉर्ड। मतलब आया तो था ना, मतलब जिससे आपने शादी क्यों किसने मंगवाया था? आपके परिवार ने मंगवाया था कि आपके ससुराल के पक्ष ने मंगवाया था? नहीं, मेरे परिवार वालों ने किसी ने नहीं मंगवाया। वो क्या था, सुन लीजिए ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, जब बैंड बाजे वाले आए थे, यही पॉइंट है। देखिए आपने जिस महिला से निकाह किया, एक सेकंड हाजी साहब, एक महिला से जिससे आपने निकाह किया है ना, जिसे आपने जीवन साथी बना लिया है, संगनी बना लिया है, उसका परिवार बैंड बाजे के साथ शादी करना चाह रहा था और आपने मना कर दिया कि हम बैंड बाजे के साथ शादी नहीं करेंगे। यानी कि एक बात समझिए कि आप भी इस्लामिक रीति रिवाज से ही शादी करना चाहते थे, रहना चाहते थे, वो भी उसी रीति रिवाज से रहना चाहते थे, फिर ये बैंड बाजा रुकवा देते। एक बात जो उन्होंने बोली उससे पहले मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि हादी नादिन साहब ने ये बोला कि मेरे निकाह में बैंड बाजा आया, मैंने उसका रिजेक्ट किया। आपके निकाह में जो दहेज मिला था वो भी आपने उसका भी इनकार किया था, क्या नहीं किया था? इस्लाम तो दहेज लेने के सख्त खिलाफ है, वो अपनी बेटियों को अधिकार की बात करता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी का बड़े सादगी से निकाह किया था। एक बार फिर से दोहराइए क्योंकि मुझे लग रहा है वो लगातार बोल रहे थे। नाजिम साहब, आपने बड़े फख्र से बताया कि हाजी नाजिम ने उसके बारात में आए बैंड बाजे को वापस कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। दहेज भी रिजेक्ट किया था या नहीं किया था? तो इस्लाम सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ है उसके दहेज के। और एनसीआरबी के जो डेटा आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, वो मौलाना उन स्टैटिस्टिक्स पे क्यों बयान नहीं देते कि भाई साहब मुसलमान समाज में दहेज की प्रथा बढ़ती जा रही है जो इस्लाम के हिसाब से हराम है, और मुसलमानों में ये डिप्रेशन और ये फेयर बढ़ता जा रहा है, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है दहेज का, और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। उस पे आप लोगों का कोई ज्ञान नहीं आता, उस पे आप बड़े फख्र से कोई बात नहीं करते कि मैं बड़े फख्र से कहता हूं मैं दहेज नहीं लिया और अपनी बेटियों को भी अधिकार दूंगा। दहेज के खिलाफ हूं। मैंने किसी भी उलेमा का कोई वीडियो नहीं देखा जहां पर बैठकर वो ये कहते हो कि हम ऐसा निकाह नहीं पढ़ना है कि जहां पर शादियों का बारातों का लेविश खाना होता है, दहेज दिया जाता है बच्चों से। मुसलमान बच्चों के निकाह मुश्किल होते हैं, शादी को आसान बनाना इस्लाम ने कहा गया है कि शादियों को निकाह को आसान बनाए, लेकिन आप लोगों को वो रीति रिवाज बड़े अच्छे लगते हैं जहां पर आपकी जेबें भरी जाती है, जहां पर आपको बड़े मजे आते हैं, लेकिन जहां पर आपको समाज सुधार की बात करनी हो तो आप लोग पीछे गुफा में जाके छुप जाते हैं। ओके, आपका सवाल हो गया। अब हाजी साहब जवाब दीजिए, एक एक करके बोला कीजिए। हाजी साहब मत बोला कीजिए बीच में, कोई सवाल आपसे पूछ रहा है सुन तो लीजिए, ठीक से सुनेंगे तो ठीक से जवाब दे पाएंगे। बोलिए। हाँ झा साहब देखिए, मैं कहता हूँ कि अंबर जैदी जी बहुत बड़े विद्वान है, अगर शायद कुरान शरीफ को पढ़ लेती, उस पर अमल कर लेते तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करती। कुरान के बारे में सारी बात है, अरे सुन लीजिए। और दोस्तों अल्लाह का शुक्र है पढ़ा लिखा बैठा हूँ आपके सामने, कुरान शरीफ पढ़ा लिखा बैठा हूँ, उसकी बात मत कीजिए। और रही बात यह कि जिस तरीके का तर्क मजहब कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है कि जहां पे जश्न मनाना गलत है? हाँ देखिए कौन से आयत में है, कहाँ लिखा हुआ है बताइए जरा।
हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी हमारे जो रिजवी साहब हैं उन्होंने फतवा भी दिया है मजहब इस्लाम के एतबार वो से। तो सबको कुरान पता है। शरीफ और हदीस की रोशनी में शादी तो में दिया दहेज है। भी रिजेक्ट किया था, कुरान बहन भाइयों शरीफ के और साथ क्या हदीस की नहीं? रोशनी में दिया है, अपने मुस्लिम नौजवानों को रोकने के लिए दिया है, बेहयाई से बचने के लिए दिया है। और अरे शराब बेहयाई खाने का जो तो कोई है समर्थन ही नहीं मतलब कर रहा आप लोग तय करते हैं किसी को बेहयाई नया का समर्थन कर रहा है। लेकिन- ये लोग सीधे या तो बुर्के की बात करते हैं या फिर ये नंगा कर देते हैं। ये आप लोगों की मानसिकता है। बीच नहीं, का ये कोई बता रास्ता दीजिए, आपको अम्मा समझ में दीजिए, नहीं अम्मा आता है दीजिए, क्या? ये बता जो दीजिए, नॉर्मल शराब दुनिया पीने के जिस बाद चीज को क्या फॉलो करती है, इंसान जिस तरह से रहती है, अपने होश आपको हवास में दुनियावी रहता है कायदा क्या? कानून अरे और हम तो स्टैंडर्ड्स जहाँ नहीं सब एक पता है बात क्या? कहते हैं कि आप ये नंगे जो बैठे हैं क्या? शराब पूरी अरबी तरीके से शेख बैन हो बुर्का जानी ओढ़ के चाहिए। घूमता है, आपने शराब क्यों नहीं पूरी पहना? तरीके से वो बैन तो हो पर जानी पूरा चाहिए, जो तो अटायर पहना मुक्त होता है, भारत जो हो अरबी जाना महिला चाहिए। पहनती है, वो भारत के महिला आपको मुसलमान ये मुसलमान चाहते हैं। महिला को भारत में अमर पहना जदीद रहा आप झूठ है। बोल आप बोलती क्यों है। नहीं पहनते? पर आज जदीद से आप मैं भी झूठ बोलूंगी, बोलती भारत है। का मुसलमान अरे आप आदमी झूठ नंगा बोलती है। नंगा घूमता मैं है, कह रहा हूँ कि नंगा आप घूमता झूठ बोलती है। है। ये कौन सी बात होती है? आप महिलाओं को लेकर कुछ भी बोलेंगे, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगे और आप उसको बोलोगे कि इस्लाम आपको इख्तियार देता है। महिलाओं को नंगा बोलने का इख्तियार आपको इस्लाम ने दिया है। ये इस्लाम की व्याख्या है। आप लोग बैठकर कुछ भी बोले जाएंगे अपनी दुकान चलाने के लिए। शर्म आइए, आप लोग जो है इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शर्म कीजिए, आप लोग इस्लाम के खिलाफ हर काम करते हैं। आप लोग घर में बैठिए, वो दिन दूर नहीं है मुसलमान युवा आपको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हैं। घर पे बैठिए, अपना काम कीजिए, घर एक पर बात बैठिए, काम कीजिए क्लियर। अपना। ओके 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 हाजी साहब आप किसी को नंगा कहेंगे तो आप सुनने के लिए तैयार रहिए ना। आप किसी को कहेंगे कि अगर नहीं सर, मेरी बात सुनिए, अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगली सहने के लिए तैयार रहिए। अगर आप अपने धर्म की महिलाओं के सामने ही एक उंगली उठा रहे हैं तो वो 4 उंगली उठाएंगी और सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए सर, क्योंकि ये 21वीं सदी की महिलाएं हैं, युवा हैं, ये जेंजी है। इनको पता है कि धर्म, दीन, ईमान इनको फॉलो करना है और साथ साथ इस दुनिया के साथ भी कदम ताल करना है। इसलिए आप लोग जो ये फतवा जारी करते हैं, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि आपकी दुकानदारी बचाने की आपकी कोशिश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।